वार्ड क्रमांक 21 में पात्र हितग्राहियों के पट्टे बनाने के लिए एसडीएम द्वारा गठित दल क्षेत्र में पहुंचा और घर घर दस्तक देकर मकानों का भौतिक सत्यापन किया। पट्टे के लिए शिविर में 214 व्यक्तियों ने आवेदन किए थे, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी पात्र हितग्राहियों को पट्टे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूर्ण करने में जुट गए हैं। पट्टे के जहाज में ड्यूटी लगी है तो लापरवाही हो रहा है। देख आर्डर देख नहीं रेवेन्यू ग्रुप में। हाँ तो यहाँ पालिया में आ जाइए, पटवारी साहब ले जाए नंबर से डालेंगे। वार्ड क्रमांक 21 के पात्र हितग्राहियों के पट्टे बनाने के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी द्वारा 3 अलग अलग दल बनाकर रवाना किए गए। बुधवार को दल ने वार्ड को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर भौतिक सत्यापन का काम शुरू किया। एसडीएम गोस्वामी के अनुसार प्रथम फेज में वार्ड क्रमांक 21 के पात्र हितग्राहियों को पट्टे देने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। नियमों की पेचीदगी के चलते इस वार्ड को प्राथमिकता में रखा गया है। शिविर के दौरान क्षेत्र में 214 व्यक्तियों ने पट्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार आबादी वाले क्षेत्र को पट्टे देने की प्रक्रिया को वर्तमान में पूर्ण किया जा रहा है, जबकि वार्ड 21 में कुछ लोग नाले के अन्य स्थानों के आसपास पट्टे के लिए आवेदन किए हैं, जिनके लिए राजस्व व नगर पालिका की संयुक्त टीम कार्यवाही कर रही है। हेलो, हाँ जी, रतलाम से आए थे, अभी नहीं मिले। ऐसे ही हम कौन अशोक परमार शाम को 7 बजे काम क्या था? नेट से ले लो, ऑनलाइन से ले लो, ऑनलाइन से ले लो, नक्शा भी दिख जाएगा, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी दिख जाएंगे। किस नाम से? सुरेश नाम से। सुरेश के नाम से हमारा फार्म भरा के नहीं? 10 नंबर फार्म भरा। पता क्या लिखा? यहाँ का क्या पता? मोहल्ला गली कौन सी? अरे सब उनके इधर इधर भी आएंगे, मिल जाएगा ना। ये पश्चिम में किसका मकान उत्तर किसका बता रहा वो गोर्धन का है। गोर्धन पीछे वाला गोर्धन का है। हाँ। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में भूखंड विक्रय करने वालों ने मुख्यमंत्री को 7 बिंदुओं का एक पत्र सौंपा, जिसमें नगर पालिका सीमा क्षेत्र के रहवासी इलाकों में भूमि परिवर्तन व ग्राम निवेश के नियमों में छूट प्रदान करने की मांग की गई। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में भूखंड विक्रय करने वालों का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत से उनके निवास स्थान पर मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भूखंड विक्रेताओं पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि मंत्री डॉक्टर गहलोत ने मामले को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा कर न्याय संगत कार्यवाही करने की बात कही। शहर में आवश्यकता अनुसार भूखंड बेचने वालों की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर आपके शासन और प्रशासन से कोई चर्चा हुई है? क्या है पूरा मामला? आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार आबादी बढ़ रही और आबादी बढ़ने के कारण जिनके हिस्से में जितनी ज़मीन आती थी उस सारी ज़मीन का, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी के हिस्से में 1 बीघा ज़मीन आई और परिवार बड़ा है और आवश्यकता के अनुसार उसने उसमें से उसकी ज़मीन के कुछ हिस्से को बेचा। उसने अब बेचने के बाद राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि जो ज़मीन को बेची है, नामांतरण के साथ उसका भूमि का परिवर्तन भी, आबादी में अगर उसका हो रहा है तो भूमि में परिवर्तन भी करना चाहिए। अब लगातार राजस्व विभाग इसको पेंडिंग रखता है और पेंडिंग रखने के कारण एक कटा हुआ प्लाट 2-2, 3-3 जगह बिक जाता है और ऐसा कोई 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा क्षेत्र में अगर ऐसे कोई भूखंड बिके हुए हैं तो उसको कॉलोनी का स्वरूप दे दिया गया है। और ऐसा दिया गया है, अभी 1984
1984 से लगा करके और 90 तक के लोगों के खिलाफ अभी कार्रवाई की गई। इस संबंध में विशुद्ध रूप से ये सारी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। मैं दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई इसलिए कह रहा हूँ कि केवल उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया गया। मध्य प्रदेश शासन ने 2017 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है इस प्रकार के भूमि के रजिस्ट्रेशन के लिए, प्लाट के संबंध में, कॉलोनी के संबंध में सारा उसमें उल्लेख है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। हमने इस संबंध में माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी से बातचीत की, माननीय सांसद जी से बात की, दोनों ने जिला कलेक्टर से और जिला प्रशासन के और अधिकारियों से बातचीत की, यहाँ के एसडीएम से बात की। बात करने के बाद उनको गया कि अगर हिंदुस्तान में हमारे यहाँ लॉ है, कानून है, किसी व्यक्ति ने कितना भी बड़ा अपराध कर दिया हो पर उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इनको किसी प्रकार का किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस का जवाब देने का उनको समय नहीं मिला। ऐसे समय में एक तरफा जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई गैर जिम्मेदारानापूर्ण कार्रवाई है। ये कार्रवाई वापस ली जाना चाहिए, चाहे वो खाचरोद में हो चाहे नागदा में हो। कल रात्रि को माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत से मैं भी मिला। कल सुबह खाचरोद नागदा के काफ़ी लोग जो इससे प्रभावित हुए या प्रभावित होने की संभावना जिनको लग रही थी, ऐसे सारे लोग भी उनसे मिले। माननीय गहलोत साहब ने कलेक्टर साहब से आग्रह पूर्वक ये कहा कि ये जो कार्रवाई है न्याय संगत कार्रवाई होना चाहिए, अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बिना नोटिस दिए ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये कार्रवाई कलेक्टर ने कार्रवाई स्थगित करने का उनको आश्वासन दिया कि नागदा खाचरोद में अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और विधि सम्मत सारी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी का जो ज्ञापन की कॉपी माननीय गहलोत जी को अभी हमने दी है, उनसे भी आग्रह किया है कि वो मुख्यमंत्री से चर्चा करें और चर्चा करके, और ये नागदा का मसला नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा की है कि अवैध कॉलोनियों को भी वैध किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो राजस्व में या नगरपालिका एक्ट में जो आवश्यक संशोधन है वो संशोधन किए जाए और पूरे प्रदेश, नागदा सहित पूरे प्रदेश को राहत दी जाए। इसमें धन्यवाद। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा लक्कड़दास मंदिर पर श्री राम मंदिर निर्माण अभियान समिति की बैठक रखी गई, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला संचालक ताराचंद तंवर ने संबोधित किया। अपनी परिचित महिला, अपनी सहेली, बचपन की सहेली, अभी की सहेली या अपने बच्चों की, अपने गार्जियन, जो भी अपने संपर्कित है, अपन सबके पास जाए। क्यों? भगवान श्री राम मंदिर बन रहा है, इसलिए भगवान श्री राम के लिए अपन जाएंगे। इससे बड़ा इस जन्म में कोई बड़ा श्रेष्ठ कार्य नहीं होगा। इसलिए इसमें जितना पावन कार्य करें, इसलिए इसके अंदर अपन जितने ज्यादा योगदान दे सकते, जो महिला, जो बहन को अपना संपर्क करके अपन सक्रिय करेंगे, वो श्रेष्ठ। अब अपने घरों पे, जैसे मैंने कर लिया कि मेरे घर पे मेरी गली का पूरा एक घंटे का कार्यक्रम है। आप उसमें हनुमान चालीसा पाठ रख सकते हैं, राम नाम का जाप रख सकते हैं, किसी मंदिर में रख सकते हैं, महाआरती का आयोजन कर सकते हैं, घरों के बाहर रंगोली बना सकते हैं। एक मैसेज जाना चाहिए ना सबके पास कि कुछ नया करने वाले हम राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए सक्रिय है, हम लोग क्या नया करते हैं। तो आप लोग को बताइए कि हम लोग क्या नया कर सकते हैं इसके। देखो, एक तो है ना, दूसरा दीदी, हम जब जाएं, मतलब हम मोहल्ले समितियों में जाएं, तो पुरुष हो या बहन हो, केसरिया रंग का ही वस्त्र धारण करके जाए। तो इससे क्या वातावरण, तो वो भी कार्य सफल रहेगा। ये भी हो सकता है, ये 2 चीज से वातावरण नगर में अच्छा बने। इनका कहना अपन भी क्या है, केसरिया साड़ियाँ, जैसे अगर जेंट्स भाई जाए तो वो कुर्ता केसरिया पहन ले, हम पहने जाए तो केसरिया साड़ी पहन ले। हम जब एक समूह में जाएंगे और एक अलग ही रंग और हमारा भगवा रंग दिखेगा तो एक वातावरण